देख, आज स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट्स को अगर ले लो, वो नेचर में अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके पीछे रीज़न एक ही है सर, कि उसके लास्ट सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा और या तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो पहले थोड़ा कहानी थोड़ा सुनो। दुनिया में बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में खोजा गया। हम लोग पीरियोडिक टेबल्स के बारे में भी पढ़े हुए होंगे, नहीं पढ़ा होगा तो बता दिया जाएगा। पीरियोडिक टेबल्स के बारे में वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है पीरियोडिक टेबल्स के ऊपर। उसके बाद एलिमेंट्स में मेनली बात ये होती है कि वो सारा एलिमेंट जिसका लास्ट सेल को हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल, जिसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, वो रूल को फॉलो करता है ड्यूप्लेट रूल। और वो सारा एलिमेंट जिसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, वो रूल को फॉलो करता है ऑक्टेट रूल। तो एक रूल हो गया ड्यूप्लेट और एक हो गया ऑक्टेट। कोई भी एलिमेंट्स जिसके लास्ट सेल में 8 से कम या 8 से ज़्यादा है, उसको नेचर में एग्जिस्ट करने के लिए कि बॉन्डिंग करना पड़ता है एक दूसरे के साथ। हाँ, इसमें एक एलिमेंट ऐसा भी है जो किसी तरह का बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसको हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं या नोबेल एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता है, इस वजह से ये नेचर में किसी भी अदर एलिमेंट के साथ किसी तरह का कोई रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है या कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं करता है। ड्यूप्लेट या ऑक्टेट रूल को इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर इनर्ट एलिमेंट्स को हटा दिया जाए या इनर्ट गैसेस को हटा दिया जाए, बाकी जो एलिमेंट बचा उन लोगों के वैलेंस सेल में कभी 1 इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, कभी 2, कभी 3, कभी 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का कमी रहता है। कभी किसी के 5 रहता है, किसी का 6 रहता है, व्हाटएवर कुछ भी रहे। अगर किसी का इलेक्ट्रॉन का कमी है तो अपने इलेक्ट्रॉन के कमी को पूरा करने के लिए उसको अदर एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करना पड़ता है केमिकली, इसीलिए इसका नाम पड़ा केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, अब ये बॉन्डिंग कितना तरह का होता है? तो बॉन्डिंग होता है भाई 3 तरीके से। एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड और एक होता है तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बहुत से बुक में 2 ही तरह का दिया गया, बट आईसीएसई में जो है 3 तरह के बॉन्ड के बारे में शेयरिंग किया है हम लोग। तो केमिकल बॉन्डिंग्स में 3 तरह का बॉन्डिंग होता है। ठीक है, देखो केमिकल बॉन्डिंग में 3 तरह का बॉन्डिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक का नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और इसी बंदे का दूसरा नाम होता है, इसका दूसरा नाम होता है दैट इज आयोनिक बॉन्ड। इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। अब क्यों इसका नाम आयोनिक बॉन्ड है या क्यों इसका नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, वो तो हम थोड़ा देर बाद बता रहे हैं। फिलहाल के लिए पहला जो बॉन्डिंग ये लोग करता है आपस में, उसका नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। दूसरा जो बॉन्डिंग होता है उसका नाम होता है कोवैलेंट बॉन्ड, और इसका दूसरा नाम होता है दैट इज शेयरिंग बॉन्ड। इसको शेयरिंग बॉन्ड भी कहते हैं। और तीसरा जो बॉन्डिंग होता है उसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसका दूसरा नाम होता है दैट इज डेटिव बॉन्ड, DATIVE, डेटिव बॉन्ड होता है। ठीक है, अब भाई नेचर में 2 तरह का बात तो पहले करते हैं हम लोग, एक मेटल्स का और एक नॉन मेटल्स का। ठीक है, अब मेटल्स किसको बोलेंगे, नॉन मेटल्स किसको बोलेंगे, इनर्ट गैस किसको बोलेंगे और मेटलॉइड किसको बोलेंगे। जिसके लास्ट सेल में, अगर मान लो किसी के लास्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, फिर से बोल रहे हैं, अगेन एम रिपीट, यहाँ पे लिखते हैं लास्ट सेल। ठीक है, अगर किसी के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन का कमी है या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, किसी के लास्ट सेल में 4 है, किसी के लास्ट सेल में 5, 6 या 7 है और किसी के लास्ट सेल में 8 है, यही 4 कंडीशन हो सकता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन को ले लेते हैं, लिख रहे हैं यहाँ, कुछ लिखना है हमको। ऑक्सीजन में कितना होता है, 8 होता है, 2 और 6, लास्ट सेल में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन। किसी के भी लास्ट सेल में अगर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है मुन्ना, वो कहलाता है मेटल। किसी के लास्ट सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है, या तो तीनों नहीं रहेगा, या तो 1 या तो 2 या तो 3 इलेक्ट्रॉन है, वो कहलाता है मेटल। एग्जाम्पल सोडियम को ले लीजिए सर, 11 होता है, 2, 8 और 1, लास्ट सेल में कितना आ गया, 1। और सोडियम हमको पता है कि मेटल है ना, सोडियम इज द मेटल। तो जिसके भी लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कहलाएगा,
मेटल। जिसके लास्ट सेल में 5, 6 या 7 है वो कहलाता है नॉन मेटल। जैसे कि ऑक्सीजन को ले लीजिए सर, ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 है, तो वो कहलाता है नॉन मेटल। ये शॉर्टकट ट्रिक है मेटल और नॉन मेटल को पहचानने का। अगर तुमको मान लो कोई एलिमेंट दे दिया तुमको, अब बोला कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है, संग संग उसका क्या करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, जो क्लास 9 में सिखाया हुआ है। 2n² फॉर्मूला बोहर एटॉमिक थ्योरी से मिला था, जिसमें बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन के किसी भी एटम्स के पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बैठता है, दूसरे में कितना बैठता है। फॉर्मूला था ना 2, 8, 18, 32, 50 ऐसे था। जो नॉर्मल था 2, 8, 8 करके था रिलेशंस, ठीक है। और वहीं से 2 रूल्स निकला था। एक रूल था तुम्हारा ड्यूप्लेट रूल और एक रूल निकला था ऑक्टेट रूल निकला था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है जो क्लास 9 में तुम लोगों को समझाया गया होगा। अब यहाँ लास्ट सेल में भाई 5, 6, 7 है तो नॉन मेटल, 1, 2, 3 है तो मेटल और एक तो कहलाएगा नॉन मेटल। अगर किसी के लास्ट सेल में 4 है, फॉर एग्जांपल कार्बन का होता है 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करो, उसका सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा, यानी अपने आप को नेचर में एग्जिस्ट करने के लिए उसको कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है? और 4 का, ठीक है ना। तो वो कार्बन, उसको हम लोग बोलते हैं मेटेलॉइड। मेटेलॉइड का मतलब होता है कि जिसके पास मेटल्स का भी प्रॉपर्टी हो और नॉन मेटल्स का भी प्रॉपर्टी हो, वो कहलाता है मेटेलॉइड। ध्यान रखना, मेटल्स का ही प्रॉपर्टी हो। आज देख लो कार्बन मेटल में भी है, नॉन मेटल में भी है, चेक करके देख लो, ठीक है। अब जिसके पास 8 है वो तो भैया आराम से रहेगा, उसको बोलते हैं क्या हम लोग? इनर्ट गैस, या इसी को बोलते हैं हम लोग नोबेल एलिमेंट, ठीक है। इसको नोबेल एलिमेंट भी बोला जाता है। तो ये जो है बात कुछ ध्यान में रखना, ठीक है, कि किसको मेटल बोलते हैं, किसको नॉन मेटल बोलते हैं, किसको मेटेलॉइड बोलते हैं, ठीक है। हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के पास, लेकिन उससे पहले काम करो, केमिकल बॉन्डिंग हम डेफिनेशन लिखा देते हैं ताकि जो है लिखो, केमिकल बॉन्डिंग का डेफिनेशन लिखा देते हैं। A chemical bond may be defined chemical bond may be defined as the force of attraction, as the force of attraction between any two atoms, in a molecule to maintain stability, is called chemical bonding। मतलब दो एटम या दो के बीच में जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है, ये लोग आपस में बॉन्डिंग किस लिए बनाता है? ताकि स्टेबल हो पाए, एग्जिस्ट कर पाए नेचर में, ठीक है। उस तरह के बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं दिस आर द केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। क्या क्या दिक्कत है बोलो? टू मेंटेन स्टेबिलिटी, ठीक है, ओके। हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के पास। देखो, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और इसी का दूसरा नाम होता है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, बस उससे पहले दो बात का याद रखना, एक जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और एक जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जब भी क्रिएट होगा उसमें एक होगा मेटल और एक होगा नॉन मेटल। सारा फीचर्स हम लिखाएंगे, फिलहाल के लिए पहले सुन लो। एक मेटल होगा, एक नॉन मेटल होगा। मेटल का प्रॉपर्टी क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल का प्रॉपर्टी क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन को बॉडी से जो है रिलीज करता है, उसके ऊपर साइन आता है पॉजिटिव का, और जो साइन प्लस का होता है उसको हम लोग कैटायन बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, लेता है,
उसको उसके ऊपर साइन आता है नेगेटिव का, ठीक है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन लॉस किया दैट इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन किया दैट इज नेगेटिव। अब नेगेटिव जिसके ऊपर आएगा उसको बोलेंगे हम लोग एनायन, और पॉजिटिव जिसके ऊपर आएगा उसको बोलेंगे हम लोग कैटायन, ठीक है। ऐसा लगता होगा कि नहीं लॉस किया है तो माइनस साइन आना चाहिए, नहीं, इलेक्ट्रॉन जब भी लॉस होता है तो साइन आता है प्लस का, और इलेक्ट्रॉन जब भी कोई गेन करता है उसके ऊपर साइन आता है माइनस का। जब इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल तुमको समझाते हैं, मान लो सोडियम को ले लेते हैं। सोडियम के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन के लास्ट सेल में कितना होता है, दैट इज 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको देगा, रीजन बताते हैं। क्लोरीन का होता है 17, तो क्या होगा 2 8 और 7। सोडियम का होता है 11, 2 8 और 1, इसके लास्ट सेल में 1, इसके लास्ट सेल में 7। अब क्लोरीन ये सोचेगा कि हमको 8 कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए, और सोडियम ये सोचेगा कि अगर मेरे लास्ट वाले सेल से एक इलेक्ट्रॉन को भगा दे तो हम स्टेबल हो जाएंगे। खुद ही सोचो, अगर एक भाग जाए तो भी स्टेबल, और इसके पास अगर एक आ जाए तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो सोडियम क्लोरीन आपस में क्या करता है, बॉन्डिंग बनाता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, स्टेबल हो जाता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में आ जाता है, स्टेबिलिटी कंडीशन में आ जाता है, नेचर में एग्जिस्ट कर जाता है। ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, इसीलिए इसके ऊपर साइन आता है प्लस का। ये इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, इसके ऊपर साइन आता है माइनस का। और इन दोनों के बीच में, अच्छा एक मिनट, अच्छा ये जो प्लस और माइनस साइन आया, प्लस और माइनस, मुन्ना इसको बोलते हैं आयंस, ठीक है। अब ये आयंस जो है दो तरह का होता है, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। कैटायन मतलब पॉजिटिव, एनायन का मतलब होता है नेगेटिव। ये आयंस का मतलब ही, आयंस आने के रीजन के कारण ही इस बॉन्डिंग का नाम पड़ा था आयोनिक बॉन्ड। याद करो, लिखे हुए देखो ऊपर में, आयोनिक बॉन्ड। रीजन, क्योंकि इसमें आयंस जनरेट होता है। रीजन, दूसरी बात, क्यों आयन जनरेट होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर होता है। दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन आप किसी एलिमेंट को दे दिए हैं तो आप उससे ले नहीं सकते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हुआ, जिसके वजह से क्या होगा, अब क्या हुआ, आयंस जनरेट हुआ, और जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा है, आयोनिक बॉन्ड। अब बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों नाम पड़ा, तो बताते हैं। जब ये आयंस जनरेट करता है तो इसके बीच में एक फोर्स लगता है, और इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये बहुत ज्यादा ही बोलेंगे कि वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर बोलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है तो बोल देना वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, ठीक है। जिसके कारण इसका, इस बॉन्ड का नाम क्या पड़ा है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इसीलिए नाम पड़ा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयंस जनरेट होता है, इसीलिए इसको अनदर नेम पड़ा आयोनिक बॉन्ड। ये कब किसके किसके बीच में होगा, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में होगा। अगर तुमसे पूछा जाए क्या दो मेटल या दो नॉन मेटल के बीच में, तो बोलना नो, दो मेटल्स या दो नॉन मेटल्स के बीच में कभी भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट नहीं होता है। उसमें जब दो मेटल या दो नॉन मेटल रहेगा तो वहां पर जो बॉन्डिंग बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड या शेयरिंग बॉन्ड उसको बोला जाता है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का कुछ खास निशानी याद रखना, पहला कि ये मेटल और नॉन मेटल में होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन का इसमें कंप्लीटली ट्रांसफर होता है, तीसरा जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वो मेटल होगा, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो नॉन मेटल होगा, चौथा इसमें एक दोनों के बीच में, दो एलिमेंट्स के बीच में जिसके बीच में कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है उसके बीच में एक फोर्स काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर होगा बात, ठीक है। चलिए सर हम लोग लिखते हैं एक एक पॉइंट्स करके जो बताया गया, फिर हम लोग आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। फिर एक तो टॉपिक है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, वो भी हम लोग क्रिएट करेंगे। चलो सबसे पहले लिखते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन। लिखो, द केमिकल कंपाउंड formed as a result of the transfer of electron
from one atom of the element to one atom of another element. Are called ionic bond. Are called ionic bond. ठीक है, अब एक टॉपिक आता है इसमें, आयंस किसको बोलते हैं? आयंस an ion is a charged particle which is formed due to the gain or the loss of one or more electrons by an atom. मतलब किसी भी दो एटम्स के बीच में एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर होता है तो उस समय जो जनरेट होती है प्लस माइनस, दीज आर कॉल्ड द आयंस, कैटायन और एनायंस लिख सकते हैं. इट इज टू टाइप्स. नंबर 1 कैटायन, नंबर 2 एनायन. और एक तो शॉर्टकट ट्रिक याद रखना. देखो ट्रिक देखो, दिस इज द ट्रिक. एक होता है ऑयल और एक होता है लीक. अब भाई ऑयल और लीक क्या है? तो मुन्ना ऑयल को बोलते हैं कैटायन, सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ कैटायन बोल सकते हैं. और लीक को बोलते हैं मुन्ना एनायन. अब आता ऑयल का पूरा नाम बताइए. तो मुन्ना ऑयल का नाम देख, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. समझ में आया? ऑक्सीडेशन इज लॉस, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चलता है ना. बात को समझना. ऑयल का मतलब क्या बताएं? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. और रिक का मतलब रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. रिक का मतलब क्या होता है? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब देखो यहाँ पे एग्जांपल तुमको समझाते हैं. रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ. जैसे Na और Cl माइनस. Na के ऊपर साइन क्या आया था? प्लस का. और Cl के ऊपर साइन क्या आया था? माइनस का. Na इलेक्ट्रॉन का क्या किया था? लॉस किया था. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन. क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को क्या किया? गेन किया. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन. और इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगा था ना, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं. तो इसका तीसरा नाम जानते हैं क्या होगा? कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में मतलब वैसा केमिकल रिएक्शंस जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो, वो कहलाता है रिडॉक्स रिएक्शन. इसका बारे में सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लो. एक ऐसा जो है रिएक्शंस जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो, वो कहलाता है रिडॉक्स रिएक्शन. और यहाँ पर सर आप देखिए कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन भी हो रहा है. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा है. इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन. इसको और भी दूसरा नाम भी हम बोल सकते हैं कि भाई ये रिडॉक्स रिएक्शन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है. ठीक है, तो इसको जो शॉर्टकट ट्रिक होता है, एक जो शॉर्ट ट्रिक बताए, एक ठो क्या बताए? ऑयल, और एक क्या बताए? रिक. ऑयल का मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिक का मतलब रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन. और ऑक्सीडेशन में साइन कौन सा आता है? कैटायन. इसीलिए हम लिखे थे यहाँ पे कैटायन.
ठीक है। और रिडक्शन में साइन क्या आता है, नेगेटिव का, ठीक है, और इसीलिए इसको बोला गया रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे दोनों जो होता है एक ही साथ में होता है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, इसीलिए ये क्या कहलाता है, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, अब इसको नोट करो। अब आते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड करते कैसे हम लोग। अच्छा देखिए, ये तो था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में आयंस में। अब कैटायन और एनायन के बारे में बताते हैं। बता तो दिए हैं, उसका डेफिनेशन लिख लो, पूछ देगा तो बता देना। एक है कैटायन, ठीक है, लिखो a metallic atom which loses electron becomes a positively charged ion, and is known as cation। और एक होता है एनायन, कैटायन एनायन। इसका होगा a metallic atom which gains electron become a negatively charged ions and is known as anion। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसके ऊपर साइन क्या आएगा, पॉजिटिव का, जैसे कि Na+, एग्जांपल में लिख सकते हैं Na+, ये प्लस साइन, दीज आर कॉल्ड कैटायन। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल यहाँ पे क्लोरीन का दे सकते हैं, क्लोरीन के ऊपर माइनस होता है, दीज आर कॉल्ड एनायन। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म तो याद ही रखना, ऑयल और रिग। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मान लो ऑक्सीडेशन का तुमको डेफिनेशन पूछा तो बोल देना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, ऑयल एंड रिग। तो देखो अगला टॉपिक है कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अगला टॉपिक है कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्या कंडीशन है? तो पहला तो भाई कंडीशन वही है, एक मेटल होना चाहिए और एक नॉन मेटल होना चाहिए। one element must be metal and another one is non metal, ताकि मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस कर पाए और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाए। दूसरा होता है लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, देखो जिस भी एटम्स को, मतलब कि मान लो कि सोडियम मेटल्स को ही, अगर मेटल्स को इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है तो दो तरह का एक होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी, और एक होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहले सुन लो फिर बाद में बताते हैं कि क्या है। तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है तीनों। चौथा जो है वो है
कि लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब ये है क्या? अब ध्यान से समझना। मान लो एक बच्चा कोई बिस्कुट लेके जा रहा है, बिस्कुट मतलब बिस्किट, हिंदी में बोलते हैं बिस्कुट। तो अगर वो बिस्किट लेके जा रहा है, सामने मान लो कि कोई खली आ गया उसके सामने, तो खली आराम से उस बच्चे से बिस्किट ले लेगा, बच्चा कुछ बिगाड़ पाएगा उसका? नहीं। अब मान लो कि खली के सामने जॉन सीना आ गया, तब तो भाई बिगाड़ सकता है। तब रिजल्ट आने में बहुत देरी लगेगा कि बिस्किट छीन पाएगा या नहीं छीन पाएगा, है ना। अब यही है बात, बच्चे में बच्चा और जो खली का एग्जांपल लिए, ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिखाता है। सुनना ध्यान से, जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन को जो लॉस करेगा उसके पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम होना चाहिए। अगर उसके पास आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस वो आराम से क्या होगा, कर पाएगा, ठीक है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को लेने का या गेन करने का कैपेबिलिटी उसके पास क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा उसी को बोलते हैं हम लोग लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कहलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा उतना आसानी से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे अगर कार्बन का बात करते हैं, कार्बन के लास्ट सेल में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन है, कोई उसको देगा नहीं भाई 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो क्यों, इलेक्ट्रॉन कार्बन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, बहुत ज्यादा होता है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आसानी से लॉस नहीं कर पाएगा, जिस वजह से कार्बन के साथ किसी भी तरीके से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट करना पॉसिबिलिटीज नहीं है। कार्बन के साथ जब भी बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड बनता है, हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड या शेयरिंग बॉन्ड बनता है। तो शेयरिंग बॉन्ड में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना याद रखो कि जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उसके पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कम, और जो इलेक्ट्रॉन को लेगा उसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, ज्यादा। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उतना ही इजीली होगा। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। चलो लिख लो। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछेगा कि आयोनिक बॉन्ड इतना स्टेबल क्यों होता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई आर आयोनिक कंपाउंड्स स्टेबल। तो बोलना कि देखिए जब दो कंपाउंड जो आयोनिक कंपाउंड होती है, जैसे कि सोडियम और क्लोरीन को ले लेते हैं, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इसके माथे पर आता है प्लस साइन, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन का जो है गेन करता है, इसके माथे पर आता है नेगेटिव साइन। बट इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोला जाता है। दोनों के पास ऑपोजिट चार्ज है और दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके कारण ये दोनों कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल होता है। अगर इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता, धक्का मारता दोनों एक दूसरे को, तब ये दोनों स्टेबल नहीं होता। बट इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसके कारण ये दोनों आपस में क्या है, कंबाइन करके स्टेबल कंडीशन में है। दूसरी बात, ये जब एक तो चैप्टर है, तुम्हारा नाम याद नहीं आ रहा, उस चैप्टर में भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन सुन लो। बोले क्या कि NaCl जब सॉलिड कंपाउंड रहता है, सॉलिड स्टेट में जब रहता है, उसमें करंट का ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन जब NaCl एक्वस कंडीशन में होता है, मतलब कि लिक्विड कंडीशन में होता है, उस समय करंट का ट्रांसफर इजिली हो जाता है। वाई? तो फिलहाल ये क्वेश्चन ही है, आंसर हम कुछ दिन बाद देंगे, ठीक, याद रहा। एसिड बेस एंड सॉल्ट में है एक्वस सॉल्यूशन में है। चलिए सर इसको मिटाते हैं, अगला लिखते हैं कि व्हाई आयोनिक बॉन्ड आर स्टेबल। लिखो व्हाई आर आयोनिक कंपाउंड्स स्टेबल। Why are ionic compound stable? तो लिख लो इसमें आंसर। Ionic compounds are formed by ions, but
there also exist a repulsive force between ions for like charges. अगर like charges होता तो, बट यहाँ पे तो opposite charges है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे since the electrostatic force of attraction between opposite charges is much higher. It makes the ionic compound stable. ठीक है, अगर दोनों के पास सेम चार्जेस होता तो कौन सा काम करता, रिपल्सिव फोर्स, दोनों पास यहाँ पे ऑपोजिट चार्ज है तो कौन सा काम कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो है दोनों आपस में क्या है, स्टेबल कंडीशन में। ठीक है, नोट डाउन करें इसको। चलो अब चलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये भी आता है एग्जाम में, या इसी को बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसको करते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल में है MgCl2। ठीक है मुन्ना, मैग्नीशियम कितना होता है 12, क्लोरीन कितना होता है 17। ठीक है, चलिए सर पहले देख लेते हैं, रुक जाओ। मैग्नीशियम 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करेंगे, पहले सेल में 2, उसके बाद वाले में 8, उसके बाद वाले में 2। क्लोरीन का 17 होता है, 2, 8 और 7। ठीक है, अब स्ट्रक्चर बनाते कैसे, सो ध्यान से देखो। यहाँ क्लोरीन 2 बार आया हुआ है, देखो यहाँ लिखेंगे मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक क्लोरीन और यहाँ एक क्लोरीन, लास्ट सेल में क्लोरीन का कितना है 7। चलिए भाई 7 दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, और मैग्नीशियम के लास्ट सेल में कितना है 2, हो गया 2। अब ये क्या करेगा, मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा क्लोरीन भाई साहब को, और एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इस क्लोरीन भाई साहब को। दे सकता है ना, एक उसको देगा और एक इसको देगा। तो बताओ मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस किया 2, उसके माथे पर 2 प्लस साइन आएगा, क्लोरीन के माथे पर 2 माइनस साइन नहीं आएगा। एक क्लोरीन एक ही को गेन किया है, तो एक क्लोरीन के माथे पर 1 आता है। ध्यान रखना, हर में क्या करते हैं, मैग्नीशियम के ऊपर दे देते हैं +2 और क्लोरीन के ऊपर दे देते हैं -2। टीचर भी लिख देता है 0+ काट के, ज्यादा उसको देखना ही नहीं पड़ता है, वो समझ जाता है। यहाँ +2 तो बगल वाला -2 देखते हैं बैठाया कि नहीं, -2 नहीं बैठाया तो भाई पूरा मार्क्स मिलेगा, 3 नंबर मिलता है। एक 2 लाइन का डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए 3 मार्क्स मिलता है। ठीक है, अब लिखते कैसे इसको देखो ध्यान से। मैग्नीशियम में आ जाएगा 2+, ठीक है ना, 2+ देना, +2 मत देना, 2+, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को 2 लॉस किया है, अकेला 2 लॉस किया है, तो इसके ऊपर क्या आया 2 साइन आया। अब यहाँ पर क्लोरीन 2 होता है, यहाँ पे 2 लिखना, यहाँ पे क्लोरीन लिखना, 1 2 3 4 5 6 7। एक तो बाहर से भीख मांगे ना, एक तो दोनों को ना भीख दिया है, तो जो भीख दिया है उसको अलग कलर से देना, ऐ जो ये भीख मांगा हुआ है। क्लोरीन को यहाँ पे 2 ठो, एक क्लोरीन कितना लिया है 1 ठो लिया है, तो 2 क्लोरीन मतलब 2 ठो। समझा ना बात, एक क्लोरीन एक, जैसे मान लो यहाँ पर आते हैं,
एक्स के ऊपर मान लो स्क्वायर दिए, तो 2 एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो क्या कैसे लिख सकते हैं इसको? 2x स्क्वायर लिखेंगे ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो तो बात एक ही है ना, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर, बात एक ही है मेरा। उसी तरह क्लोरीन एक दिए, एक क्लोरीन के ऊपर एक साइन, अब क्लोरीन कौटो था 2 सामने क्या लगा दिए 2, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें कितना मिलेगा तुमको मार्क्स? 3 नंबर, इतना सा बनाने के लिए, ठीक है। बनाइए सर, इसके बाद आते हैं अगला लेके 3 प्लस, लिख लिख लिख, चलो अगला बनाते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अगला लेते हैं CaO, अरे देखो रे CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। CaO कैल्शियम होता है मुन्ना 20, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद होगा 2882 होता है, ख्याल रहे 2882 होता है, 2810 मत लिख देना, इसमें भी रूल्स था। ऑक्सीजन का होता है 8, 2 और 6। बताओ कैल्शियम को कितना छोड़ना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को? 2। ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। बोलेगा 2 थे हमको देते, हम बन जाएंगे क्या? स्टेबल, तू भी स्टेबल हम भी स्टेबल, है ना। जैसे मान लो कि होटल में गया कचौरी खाने के लिए, तुम्हारे दोस्त के पास 2 रुपया कम है और तुम्हारे पास 2 रुपया ज्यादा है, तो तुम बोले तेरे पास 8 रुपया, मेरे पास 12 रुपया, चल एक प्लेट हो जाएगा 10-10 रुपया में। अब लड़का लोग में क्या होता, मांगता नहीं है। लड़की लोग, बहन तेरे को 2 रुपया दिए थे कल 2 रुपया ला मेरा मांग लेगी वो लोग। दूसरा दिन बाय मिस्टेक नहीं बोलेंगे हम, जानबूझ के, वो भी 2 रुपया कम लाएगी, बोलेगी बहन कल 2 रुपया दिए थे, आज 2 रुपया तू दे दे, हम पूरी खरीद लेंगे आज। तो लड़का लोग में ऐसा नहीं होता, जनरली लड़कियों में ऐसा पाया गया, ठीक है। तो देखो हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करते हैं। अब सब लड़की लोग देखो आपस बात करने लगी, हम तो ऐसा करते नहीं है। सामने वाला बोला बहन तू ली थी हमसे कल 3 रुपया भगवान। चलो देखो, कोई लड़की लोग सोचती होगी ऐसा भी करते हैं हम लोग। ये कैल्शियम और ये मुन्ना हो गया हमारा क्या? ऑक्सीजन, ठीक है। देख ध्यान से, कैल्शियम के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, है ना, दे दे इसको 2। ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 6, दे दे भाई 2 4, ये रहा 6। अब बोलेगा भाई कैल्शियम भाई 2 इलेक्ट्रॉन दे हमको, कैल्शियम बोलेगा ले ले हमसे 2 इलेक्ट्रॉन, ले 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 गरीब ले ले, दे दिया इसको 2 इलेक्ट्रॉन। अब देने के बाद क्या बनेगा देखो, यहाँ लिखेंगे कैल्शियम, माथे पर क्या आएगा? 2 प्लस आएगा ना। यहाँ ऑक्सीजन 2 नहीं है, ऑक्सीजन क्या है? सिंगल है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, ऑक्सीजन लिखेंगे। ऑक्सीजन का कितना था? 6 इलेक्ट्रॉन था ना खुद का, 2 2 4 2 6। अभी भीख कितना मांगा है? 2, जो 2 भीख मांगा है उसको अलग कलर से, और इसके माथे पर क्या साइन आएगा? 2 माइनस आएगा, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन दोनों लिया है इसीलिए 2 माइनस। अगर 2 ऑक्सीजन लेता तब यहाँ 2 बैठाते और माथे पर कितना बैठाते? 1। क्लियर हो बात, रीजन? तो ये बन गया CaO, दैट इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। उतारे सर। NaCl का तुम लोग जो है घरे बना लेना, ठीक है, होमवर्क रहेगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय।